नामदेव जी महाराज के नाम को कौन नहीं जानता है। इस पावन भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि में, इस भारत की भूमि में जिनका अवतरण हुआ है, और उनको अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन प्राप्त करने का। केवल महाराज यही उनका लक्ष्य था। भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए जिनका जीवन सदैव लालायित रहता था। अरे भैया, कोई जीव जंतु पशु भी कोई देख लेते तो श्री नामदेव जी महाराज को लगता कि मेरे विट्ठलनाथ हैं, मेरे भगवान विट्ठल हैं, मेरे पंडरीनाथ हैं, मेरे भगवान हैं। और जानते हो सबसे बड़ा संत कौन है? सब में जो परमात्मा का दर्शन करे। सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब में, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे ही महान संत श्री नामदेव जी महाराज। कितनी बड़ी जिनकी दिव्य महिमा है महाराज। नामदेव जी का चरित्र तो बड़ा पावन और पवित्र है महाराज। पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज के सानिध्य में नामदेव जी महाराज को रहने का अवसर मिलता था। एक बारी हरिद्वार गए थे गंगा स्नान करने के लिए, और गंगा स्नान करके जब दिल्ली होकर के आ रहे थे यमुना जी के किनारे पर, तो दिल्ली के भक्तों को, वैष्णवों को पता चला कि आज ऐसे महान संत नामदेव जी हरिद्वार से आज हमारी इस पावन दिल्ली की भूमि पर आए हैं। तो वहां के भक्तों ने नामदेव जी का बड़ा भव्य स्वागत किया है महाराज, बड़ा दिव्य स्वागत किया। उस समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी था। उसने अपने सेवकों को बुला के कहा, भाई ये मृदंग, झांझ, मजीरे, शंख ध्वनि कहां से आ रही है? ऐसा लगता है कोई राजा की सवारी जा रही हो। इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता, इतना शोर, इतनी आवाज, कौन है ये? सेवकों ने कहा, राजन, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत इस दिल्ली की भूमि पर पधारे हैं, जिनका नाम पूज्य नामदेव जी है। बहुत बड़े संत हैं। राजा ने कहा तो हम उनसे अवश्य मिलेंगे। राजा दौड़ के आया और नामदेव जी से कहा, हे महात्मा जी, आपकी बहुत बड़ी हमने चर्चा सुनी है। आप बहुत बड़े भगवान के भक्त हो, उस मालिक के भक्त हो आप। तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। पूज्य नामदेव जी ने कहा, राजा, मैं कोई ऐसा कोई सिद्ध या कोई जादूगर नहीं, मैं तो मेरे विट्ठलनाथ, मेरे भगवान की सेवा में, उसके नाम जाप में लगा रहता हूं। मैं कोई ऐसा कोई सिद्ध नहीं हूं, ऐसा कोई जादूगर नहीं हूं मैं जो तू मेरी परीक्षा लेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, बताओ राजा। राजा ने कहा, महाराज, एक गाय माता को महाराज नामदेव जी के सामने लाया गया, और उस राजा ने नामदेव जी के सामने उस गाय का वध कर दिया और कहा, यदि तुम अपने विट्ठल से प्रेम करते हो, अपने भगवान से प्रेम करते हो, तो कुछ चमत्कार करके बताओ। आप सत्य माने। नामदेव जी ने भगवान श्री विट्ठलनाथ का ध्यान किया
और गंगा जल जैसे गाय के ऊपर डाला, गाय माता जीवित हो गई महाराज। ऐसे महान नामदेव जी। राजा ने कहा मैं तुम्हारी इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ। हे महात्मा जी, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, अब आप कुछ मांग लीजिए। नामदेव जी ने कहा राजा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम चलते फिरते घूमने फिरने वाले महात्मा हैं, अरे हमको कोई आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं, कुछ कह मांगना पड़ेगा। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने क्या किया, एक स्वर्ण की चारपाई दे दी कि ये तुम ले जाओ। संत नामदेव जी कहने लगे राजन, हम ठहरे महात्मा लोग, इस चारपाई को लेकर के क्या करेंगे, कहां रखते डोलेंगे? हमारे तो भजन में, पूजा में, पाठ में व्यवधान बनेगी, इसकी रखवाली कौन करेगा? हे राजन, ये हमें नहीं चाहिए। नहीं महाराज, आपको लेनी पड़ेगी। और उसी क्षण उस राजा ने वो स्वर्ण की चारपाई नामदेव जी को दे दी। और नामदेव जी जैसे उसको लेकर के चले, कुछ दूरी तक सैनिक छोड़ने के लिए गए। सामने महाराज जमुना जी का दर्शन किया। सैनिक जैसे ही पीछे मुड़े, नामदेव जी ने चारपाई को लिया और यमुना जी में फेंक दिया है। हमारे क्या काम की है, सोने की हो या हीरे मोती की हो। राजा के सेवकों ने राजा से शिकायत कर दी, महाराज आपने ऐसी दिव्य स्वर्ण की चारपाई आपने नामदेव जी को प्रदान करी, अरे उन्होंने तो यमुना में फेंक दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया और कहा उन महात्मा जी से लेके आओ। सेवक आए और सेवकों ने कहा, हे महात्मा जी, जो चारपाई राजा ने आपको भेंट में दी थी, ऐसी स्वर्ण की चारपाई राजा और तैयार करवाना चाहता है, तो माप लेनी है, जरा वो बताओ तो सही। नामदेव जी ने कहा, मैंने तो यमुना जी में फेंक दिया है। तो कहा ठीक है, तुम निकाल लो। राजा के सेवकों ने कहा, नहीं महाराज आप ही निकाल के दीजिए। तो नामदेव जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा के महाराज एक चारपाई नहीं, सैकड़ों स्वर्ण की चारपाई निकाल के सेवकों के सामने रख दी और कहा, छांट लो अब तुम्हारी वाली चारपाई कौन सी है। भ्रमित हो गए। वो राजा नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप धन्य हैं। ऐसे नामदेव जी की ये पावन भूमि है महाराज, भक्त भूमि है। किसी भी भक्त की कथा सुन ले महाराज, मिठास उतना ही है। जैसे हमारे ब्रज में कहावत आती है, चीनी से बना हुआ खिलौना उसको किधर से भी खाया जाए, स्वाद वही आएगा महाराज। चाहे नामदेव जी का चरित्र सुने, चाहे श्री टुकड़ो जी महाराज का चरित्र हम श्रवण करें, या भक्तमती मीराबाई का चरित्र श्रवण करें, या संत तुकाराम जी का चरित्र श्रवण करें, किसी भी भक्त के चरित्र का श्रवण कर लीजिए, आनंद और स्वाद वही है महाराज, वही आनंद है।